झारखंड की सियासत में शहमात का खेल जारी है। पक्ष विपक्ष के बीच पिछले 1.5 महीने से यह खेल चल रहा है। विपक्ष खासकर भाजपा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके परिवार पर वार कर रहा है। वहीं हेमंत सोरेन विपक्ष के हर वार का लगातार माकूल जवाब दे रहे हैं। विपक्ष उन पर और उनके परिवार पर आरोपों की बौछार कर रहा है तो हेमंत नित नए निर्णय लेकर जनता के बीच अपनी पैठ को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। पहले तो हेमंत ने पुरानी पेंशन स्कीम लागू कर विपक्ष के हर वार को कुंद किया। अब आज संपन्न कैबिनेट की बैठक में 1932 का खतियान आधारित स्थानीय और नियोजन नीति तथा ओबीसी को 27% आरक्षण के प्रस्ताव पर मुहर लगाकर विपक्ष को करारा झटका दिया है। सवाल यह उठ रहा है कि यह हेमंत कैबिनेट का निर्णय है या राज्य में सियासी तूफान का एक नया एजेंडा। सवाल यह उठता है कि जिन 2 अहम मुद्दों पर हेमंत कैबिनेट ने फैसला लिया है उस पर यह भी कहा गया है कि संविधान की 9वीं अनुसूची के तहत इस मामले को केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा। यही सियासी दांव की बू आ रही है। गौरतलब है कि हेमंत के सियासी दांव का आभास विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान ही सामने आ गया था। सदन में विश्वास प्रस्ताव लाने के लिए बुलाए गए मानसून सत्र की विस्तारित अवधि में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने भाषण के दौरान कहा था कि बहुत जल्द उनकी सरकार 1932 के आधार पर स्थानीय नियोजन नीति बनाएगी और ओबीसी को 27% आरक्षण देगी। कहा था कि देखना है कि केंद्र में भाजपा सरकार के विधायकों और सांसदों का रुख इस पर क्या रहता है। सत्र समाप्ति के 9 दिनों के बाद ही हेमंत कैबिनेट ने इस पर मुहर लगाकर एक बड़ा सियासी दांव खेला है। गौरतलब है कि झारखंड में स्थानीय नीति और ओबीसी को 27% आरक्षण का मामला नया नहीं है। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी की कैबिनेट ने राज्य में 69% आरक्षण को पारित किया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट को 14%, एसटी को 28% और ओबीसी को 27% की वकालत की गई थी। लेकिन जब यह मामला झारखंड हाई कोर्ट में गया तो खारिज हो गया। खारिज होने के पीछे यह तर्क दिया गया कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता। तब बाबूलाल सरकार की कैबिनेट ने हाई कोर्ट के निर्णय के आधार पर सुप्रीम कोर्ट को 10%, एसटी को 26% और ओबीसी को 14% आरक्षण का प्रावधान किया। अब सवाल उठ रहा है कि हेमंत कैबिनेट ने आरक्षण के कोटे को 60% से बढ़ाकर 73% किया है। क्या यह संवैधानिक प्रावधान के अनुरूप है या महज एक सियासी दांव है? संवैधानिक जानकारों का कहना है कि राज्य में चल रहे सियासी शहमात का ही यह एक बड़ा हिस्सा है। देखना दिलचस्प होगा कि हेमंत सोरेन ने जो यह सियासी दांव खेला है उसका हश्र क्या होता है।